First of all, hi, I am Ritu and welcome to my channel Ritu Zora. I'm in my early 30s, so basically there is nothing to hide. I'm 31. So मैंने इस एज तक अपनी ब्रेसेस स्टोरी स्टार्ट करो. So this is my day 2 of braces. Let's first move to our today's space. So it's kind of everyday makeup. बेसिकली मेरा ब्रेसेस का केस और मेरी जो स्टोरी है ब्रेसेस की, इट इज़ वेरी डिफरेंट. इट इज़ नॉट कि सिर्फ मेरे को अपनी स्माइल फिक्स करनी थी. सो हुआ कुछ ऐसा है, मैंने मैं अप्लाई करूँ क्योंकि मेरे लिए इट्स वेरी न्यू. गेट रेडी विथ मी एंड डूइंग मेकअप. कम लग रहा है ना. जो हमारे बचपन में जिसको हम दूध के दांत बोलते थे, मिल्क टीथ, मेरे वो कुछ निकले ही नहीं थे बचपन में. बहुत ही फ़नी स्टोरी भी है और सच्ची बताऊँ दिस प्रोसेस इज़ रियल पेनफुल. सो आज सेकेंड डे है और मुझे काफ़ी पेन भी हो रहा है बोलने में, बात करने में, खाना, एवरीथिंग. सो जो फाउंडेशन है वो सिर्फ अगर मुझे कहीं मेन इवेंट्स पे, मैरिज फंक्शंस पे जाना है तो मैं अप्लाई करती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल अप्लाई नहीं करती. नाउ विल यूज़ कंसीलर, दिस कंसीलर टुडे. और क्या हुआ था, जो मेरे मिल्क टीथ थे बचपन में वो पूरे निकले ही नहीं थे. और क्या हुआ, जो हमारे एडल्ट टीथ होते हैं जो बाद में आते हैं वो भी उस स्पेस में आ गए. वो तो निकले ही नहीं, अब दूसरे भी उस स्पेस में आ गए. तो जब हम बचपन में सुनते थे ना, मम्मी बोलती थी टीथ निकल रहे हैं और टंग मत टच करना, डबल डबल टीथ आ जाएंगे. किसी और की मम्मी पता नहीं, मेरी मम्मी तो बोलती थी. तो मेरे को लगा वही चीज़ हो गई है क्योंकि वो चुल होती है ना, नहीं हमने लगाना ही है. तो मेरे को लगा एंड गिव इट 4, 1 2 3 4. सो बेसिकली 4 टीथ का प्रॉब्लम था. तो 4 टीथ ना, मेरे को लगता था मेरे डबल डबल टीथ है. तो वो भी थे मिल्क वाले फ्रंट में, उसी के पीछे जो थे दूसरे टीथ भी आ गए थे. ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ मेरे साथ. अब चलो टाइम निकलता गया. अब वो जो टीथ थे वो कभी तो वीक होने थे ना, वो कभी तो निकल नहीं थे. सो जो मेरा फर्स्ट टीथ था इधर वाला वो निकल गया भाई 2018 में. पहले मेरा वो एक टीथ निकला सडनली ब्रश करते हुए, वीक हो गया था और इट फॉल. ठीक है, चलो वो निकला. अब चलो मैंने कहा चलो ये निकल गया, कोई बात नहीं. पहले तो मैं डर गई देख के कि ये निकल क्यों गया. देन उसके बाद में 2-3 साल बाद नीचे का एक टीथ निकल गया. ठीक है, फिर ऐसे करते करते अभी लास्ट ईयर मेरा भाई मिलने आया हुआ था. तो उसको मिलने गई हुई थी पुणे. वहाँ पे कुछ खाना खाते हुए इधर का टीथ भी निकल गया. द कैप वॉज वेरी विजिबल, बहुत ज़्यादा कैप विजिबल हो रहा था. अभी ऊपर वाले टीथ में ही सिर्फ वो लगा है. सो मेरा बेसिकली बेस हो गया, मैं इतना ही करती हूँ. बहुत ज़्यादा बुरा था. मैंने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था. आई वॉज नॉट एबल टू स्माइल प्रॉपरली. और मैंने कभी अभी तक ऐसे गेट रेडी विथ मी ऐसे बोल के वीडियोस शूट नहीं किया था. सो वो कॉन्फिडेंस गेन करना था. और ये प्रॉब्लम मैं पिछले 3 साल से भी फिक्स कर सकती. दंद होने की आवाज़ वॉज कमिंग इन द वीडियो. अभी मैं मना करके आई. नाउ वी आर यूजिंग काजल. तो अब वो मुझे फिक्स करने थे. लाइक आई एम 31. तो मैं काफ़ी टाइम तक सोचती रही, करवाऊँ ना करवाऊँ, कैसा लगेगा. वैसे तो आई एम नॉट द पर्सन जो ज़्यादा सोचता है, बट मेरे को स्टिल था कि कैसा लगेगा. बट फाइनली इस ईयर हिम्मत करके मैंने सोचा नहीं यार, करवा ही लेते हैं. मतलब दूसरों का मत सोचो. इफ़ यू वांट टू फिक्स एनीथिंग इन योर लाइफ,
आप फिक्स कर सकते हो। और लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नॉट जस्ट दी टीथ, नॉट जस्ट माई स्माइल, मुझे अपनी लाइफ में हर चीज़ अब फिक्स करनी है जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं। मोस्टली हम बोलते हैं सब भगवान के हाथ में, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो जिस हद तक हम फिक्स कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। और अपने लिए सोचो, आपको अगर कोई चीज़ करके खुशी मिल रही है, आप वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, आप खुल के स्माइल कर पा रहे हो, तो आप वो चीज़ ज़रूर करो। द होल स्टोरी तो क्या हुआ था ना, मतलब वो जब टीथ निकले तो ये स्ट्रक्चर पूरा ऑफ हो गया था, और मेरे को वो ऐसे कैमरा फेस करने में, इवन दो आई एम वेरी कैमरा फ्रेंडली पर्सन, हालांकि मैं लोगों के मामले में थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, बट मेरे को था कि नहीं, मुझे तो अब ये चीज़ सही करनी है। So this is a very raw and real video. Nothing is scripted. मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, कमेंट डाउन करके बताना आप लोगों को मेरा फर्स्ट गेट रेडी विथ मी विथ माई ब्रेसेस जर्नी कैसा लग रहा है। वीडियोस ऐसे लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मे बी इट विल हेल्प यू इन योर रियल लाइफ। And now in this thing, this is a new phase, a new journey of my life. And अभी आईब्राउज हो गए, सो मैं ऐसे नेचुरल से ही रखती हूँ। इसलिए मैं मुझे 2 ब्लश मिक्स करती हूँ। मुझे ना ब्लश वाला वो है, ब्लश पगलू, द थिंग्स विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ ना इंस्टा पे बहुत सारे। सो बेसिकली मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम तो बता दी, ये सिर्फ मुझे टीथ सही नहीं करने, मोस्टली मेरे टीथ तो सही थे, लेकिन ये जो 4 निकले थे इनकी वजह से फ्रंट वालों में भी गैप आ गया। तो मुझे मेडिकल टर्म्स नहीं पता, अगर कोई डेंटिस्ट देख रहे हैं या कोई डॉक्टर देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट जज मी। कुछ जितना मेरे को समझ आया, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतना एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक दूसरे के साथ प्रॉपर अलाइन होते हैं, तो अगर किसी भी चीज़ में गैप हो जाएगा तो बाकियों की शेप भी ख़राब हो ही जाएगी। तो मेरे साथ वही सीन हुआ है जो कि मैंने नोटिस किया है। यार बड़ा डिफ़िकल्ट है बात भी करना और मेकअप भी करना, बिकॉज दिस इज़ द ओनली टाइम जब मैं चुप रह सकती हूँ। ये अब मैंने कर लिया है, एंड नॉट जस्ट टीथ, ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू फिक्स माई होल लाइफ नाउ। आप देख सकते हो मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यहीं ऐसे रखे हुए हैं। आई डोंट नो, वी आई एम नॉट लुकिंग वेरी प्रोफेशनल, सो इट्स नॉट अ प्रोफेशनल, इट्स 1-to-1 लिप लाइनर कर रहे हैं। दिस इज़ माई फैंटी ब्यूटी लिप लाइनर, काफ़ी स्मूथ है। नाउ लेट्स talk about my braces tattoo। देखो कल तक मुझे कोई भी पेन नहीं फील हुआ था, इवनिंग तक। मॉर्निंग में मेरा ये प्रोसीजर हुआ अराउंड 10:30-11 AM, लेकिन इवनिंग होते होते आई फेल्ट अ लॉट ऑफ पेन। मुझे बोलने में, स्माइल करने में, च्यू करने में, खाने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने रात को पेन किलर ली, देन आई स्लेप्ट, एंड जो मुझे पता लगा इट्स लाइक आज भी मुझे इट्स अ डे 2 ऑफ माई ब्रेसेस जर्नी। तो और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मोर देन अ ईयर लगेगा टू फिक्स दिस। हम यूजिंग, क्योंकि अब लिपस्टिक नहीं लगा रहे तो हम यूजिंग दिस। कल से मेरे लिप्स इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा फट रहे हैं। आई लव दिस, मतलब अब मैं ऐसे नहीं कर पा रही। So this is my braces story, my real life story जो मेरे साथ हुआ है। And first of all, if you really enjoyed this get ready with me, my clean girl makeup look or everyday makeup look, so just let me know in the comment section. Please don't forget to subscribe my channel Ritu Zora, and सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और लव्ड वंस। आई लव दिस क्लिनिक प्रोडक्ट।
So yeah, this is my final look and this is my braces story. And आई होप मैं आप लोगों को बहुत वियर्ड नहीं लग रही, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये एक टफ डिसीज़न इस एज में लिया एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लेट मी शो माई लुक. Like, subscribe. Thank you so much for watching.